बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, अफगानिस्तान में मकामी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है और सहाफियों का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान के अवामी बहबूद और फलाही शोबों में जल्द नई इस्लाहात लाई जाएंगी। तमाम बैंक्स ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। लोग बैंकों से अपनी रकूम निकलवा सकते हैं। मरकजी बैंक के गवर्नर की तैनाती कर दी गई है। तालीमी इदारों ने काम शुरू कर दिया है। नई हुकूमत मगरबी जमहूरियत की तर्ज पर नहीं होगी। मुलाजमत पेशा खवातीन सिक्योरिटी का ताजुन होने तक घरों में रहें, उन्हें तनख्वाह दी जाती रहेगी। अफगान तालिबान जल्द कौमी फौज तश्कील देंगे। तमाम अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। दरबदर होने की बजाय अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से रहें। जो सिफारत खाने काबुल में फ़ाल हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, अफगानिस्तान में मकामी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है और सहाफियों का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान के अवामी बहबूद और फलाही शोबों में जल्द नई इस्लाहात लाई जाएंगी। तमाम बैंक्स ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। लोग बैंकों से अपनी रकूम निकलवा सकते हैं। मरकजी बैंक के गवर्नर की तैनाती कर दी गई है। तालीमी इदारों ने काम शुरू कर दिया है। नई हुकूमत मगरबी जमहूरियत की तर्ज पर नहीं होगी। मुलाजमत पेशा खवातीन सिक्योरिटी का ताजुन होने तक घरों में रहें, उन्हें तनख्वाह दी जाती रहेगी। अफगान तालिबान जल्द कौमी फौज तश्कील देंगे। तमाम अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। दरबदर होने की बजाय अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से रहें। जो सिफारत खाने काबुल में फ़ाल हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब वादी पंशेर की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। तालिबान ने वादी को चारों तरफ से घेर लिया। मकामी मज़ाहमती फ्रंट के जंगजुओं ने तालिबान से जंग के लिए दिफाई मोर्चे कायम कर दिए। अहमद मसूद ने सरेंडर करने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, सरेंडर करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने दावा किया है कि मसूद आलमी मदद ना मिलने पर सरेंडर की तैयारी कर रहे हैं। महाजरे के बाद इस वादी में अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक पंशेर में मुखालिफ गिरोह शिराकत इक़्तिदार में इजारादारी चाहता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब रावलपिंडी में पेश होने से इनकार कर दिया। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब रावलपिंडी की जानिब से कोई तहरीरी सवालनामा नहीं मिला। पहला तलबी का नोटिस मिला जिसका जवाब दिया। नैब सवालनामा दे कि वो तहरीरी जवाब कराएंगे। शहबाज शरीफ पर इस्लामाबाद मेट्रो की तज़ीन व आराइश का ठेका एहसन इकबाल के भाई की कंपनी को देने का इल्ज़ाम है। मुल्क में अस्पताल बंद कर दिए गए, दवाओं पर डाका डाला जा रहा है। इमरान खान मुल्क का करप्ट तरीन हुक्मरान है। इमरान खान को तलबी का कोई नोटिस नहीं मिलता। शहबाज शरीफ ने पंजाब के आवाम को रिलीफ दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की शहबाज शरीफ को मौसूल तलबी के नोटिस का नैब कोर्ट में जवाब जमा करवाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहना था कि नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। अता ताड़ा ने कहा कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 45 लाख का केस चेयरमैन नैब की खुसूसी मंजूरी से बनवाया गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस कारसाज पर लीगी कारकुनान की हंगामा आराई का वाकया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में फूट पड़ गई। मिफ्ता इस्माइल के पार्टी ओहदे से इस्तीफे के बाद इस्तीफों की लाइन लग गई। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर कराची, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन, यूथ विंग समेत दीगर ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी। साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने कहा कि हम मेरिट पर नहीं, तिब्बी बुनियादों पर जमानत मांग रहे हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब वाज़ेह जवाब दे, जरदारी को गिरफ्तार करना है या नहीं। यहाँ बयान देकर बाहर जाते हैं, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। वफाकी काबीना ने 37 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि इंतखाबी इस्लाहात ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी गई। इंतखाबी इस्लाहात ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन को 60 रोज़ में हल्फ लेने का पाबंद बनाया गया है। काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि 60 रोज़ में हल्फ न लेने वाले की सीट खाली तस्वुर की जाएगी। और कराची में कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख की चोरी का केस। मकामी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ATM बूथ में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने CCTV कैमरे पर शॉपर लुपेट कर ATM का पहला हिस्सा तोड़ डाला। अलार्म बजने पर चोर उल्टे पैरों फरार हो गए। मदीना कॉलोनी में भी नौजवान 4 लाख से ज्यादा रकम से महरूम हो गया। खबर देंगे, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड के इम्तिहानात बदनज़मी का शिकार। कराची में कायम 20 इम्तिहानी मराकिज़ में से 16 इम्तिहानी मराकिज़ बदनज़मी का शिकार रहे। इंतज़ामिया गायब, कई घंटे गुजरने के बावजूद बच्चों को इम्तिहानी पर्चे और कॉपियाँ ना मिल सकें। महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ ने भी मामलात के हल से नजरें चुरा ली।
कराची सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन इब्तिदाई कामयाबी के बाद फिर मुश्किलात का शिकार हो गया। टग से जहाज को खींचने के दौरान खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। 24 घंटे में दूसरी बार वजीर आजम इमरान खान से एहसान मानी की मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने एहसान मानी को तमाम मुआहिदों को पाए तकमील पहुंचाने का टास्क दे दिया। जराये का यह भी कहना है कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के ओहदे में मजीद 1 साल की तौसील मुतवक्के है। साबिक कप्तान रमीज राजा को भी बोर्ड में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। वेस्ट इंडीज शिकस्त के करीब पहुंच गया। 329 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की 5 विकेटें गिर गई। मौसम की बात भी कर लेते हैं। मुल्क के मैदानी इलाके गर्म मौसम के जेर असर हैं। बालाई इलाकों समेत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी के वार जारी रहने की पेशगोई। तारीखी तस्वीर, शख्सियात और उनसे जुड़ी कहानियों को जदीद और मुनफरिद अंदाज में पेश करते तलागंग से ताल्लुक रखने वाले कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन ने आर्ट की दुनिया में नया फन मुतारिफ करवा दिया है, जो कि देखने वालों पर भी सहर तारी कर देता है। मुजफ्फरगढ़ में दिल खराश वाकया, भाई के जुर्म का बदला बहन से लिया गया। हामला खातून को शौहर और पूरी बस्ती के सामने बेलिबास कर दिया गया। 2 मुल्जिमान को भी धर लिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर RPO डेरा गाजी खान फैसल राना ने नोटिस ले लिया, जबकि मुकदमे के दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंसूख करने की भी हिदायत जारी कर दी। बलूचिस्तान के जिला बोलान में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार कर दिया। कोयले की कान में काम करने वाले 3 गरीब मजदूरों को गोलियों का निशाना बना दिया। मरने वालों में 1 अफगानी और 1 शांगला का बाशिंदा भी शामिल है। हमलावर कार्रवाई के बाद फरार हुए। सरबरा NCOC असद उमर ने 1 सितंबर से 17 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। 15 सितंबर को 1 डोज लगवाना भी लाजमी करार दे दिया। हवाई सफर के लिए भी 30 सितंबर से कबल दोनों डोजेज लाजमी करार दे दी। प्रेस ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर बगैर वैक्सीन काम नहीं कर सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउस पर भी पाबंदियां होंगी। 15 अक्टूबर के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस मौके पर मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान का कहना था कि 15 से 16 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज भी जल्द किया जाएगा। 1 सितंबर से कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को मखसूस वैक्सीन लगाई जाएगी।